हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टेंशन अपॉन द इंडिविजुअल स्लिंग लेग व्हेन स्लिंग नॉट कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। स्लिंग लेग टेंशन मतलब ये अनसिमेट्रिकल लोड के लिए है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा यदि स्लिंग जो है कनेक्टेड इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है मतलब सीओजी से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो उस केस में इंडिविजुअल स्लिंग पे कितना लोड आएगा या कितना टेंशन आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें रूल क्या है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। यानी जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्लिंग का जो डिस्टेंस होता है सीओजी से स्लिंग का जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, अनसिमेट्रिकल लोड है ये। यहाँ पे ये लोड का वेट जो है 55,000 kg है। यहाँ पे है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले स्लिंग का जो डिस्टेंस है 3 फीट है और दूसरे स्लिंग का डिस्टेंस जो है वो 9 फीट है। मतलब टोटल दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो अगल बगल दोनों जो स्लिंग लगे हुए हैं उसका टोटल डिस्टेंस जो है 12 फीट है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्लिंग भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 6 फीट है जो पहला स्लिंग है। L2 जो है 10.5 फीट है, यानी कि इक्वल नहीं है। अब देखेंगे जहाँ से यहाँ पे एंकर पॉइंट से लेकर के हुकिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट ये करना है कि दोनों स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा। ये मेन है, यहाँ पे हमको इसी को कैलकुलेट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि अगर सिमेट्रिकल है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो वहाँ पे दोनों स्लिंग की लेंथ क्या था, इक्वल था सीओजी से, तो उसके कारण वहाँ पे अलग फार्मूला है। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, सेम फार्मूला है, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए, स्लिंग टेंशन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड एंड इनटू लोड एंगल फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 6 फीट का ले लेते हैं। तो 6 फीट स्लिंग है पहला का, तो इसका देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस है, 3 फीट। टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 फीट। तो यहाँ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 3/12 करेंगे तो ये क्या होगा, 0.25, यानी 2.25 डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, यानी 0.25 डिस्टेंस है फ्रॉम सीजी से। ठीक है, जबकि लोड इस पे कितना आएगा, अगर इतना है जो डिस्टेंस है तो इस पे लोड जो शेयर होगा 0.75 शेयर ऑफ द लोड होगा। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब है जो कि हमारा जो लोड यहाँ पे है वो टोटल लोड कितना है, इसका वेट कितना है टोटल 55,000 kg। तो यहाँ पे शेयर द लोड जो हुआ 0.75 इंटू 55,000। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा 41,250 kg। अब यहाँ पे एंगल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्लिंग ले रहे हैं उस स्लिंग एंड डिवाइडेड बाई उसकी हाइट कितनी है। ये स्लिंग हम ए ले रहे हैं 6 फीट का और इसकी हाइट कितनी है स्लिंग का है, एंकरिंग से लेकर के 5 फीट। तो इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6/5 होगा जो कि उसका होगा 1.20। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या है टेंशन स्लिंग निकालने का, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड इनटू लोड एंगल फैक्टर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कितना निकला है 41,250 kg एंड लोड एंगल फैक्टर कितना निकला है 1.20। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन आएगा 49500, यानी 49,500 kg। तो पहले स्लिंग पे आ गया, यानी 6 फीट पे जो टेंशन आया, यानी कि लोड जो स्लिंग पे आएगा वो 49,500 kg आएगा पहले स्लिंग पे 6 फीट। तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं नज़दीक है, ये हम बाद में बात करेंगे नज़दीक क्यों बता रहे हैं। अब हम निकालते हैं दूसरे स्लिंग की बात करते हैं जो कि 10.5 फीट है। तो यहाँ पे हमने 10.5 से फॉर्मूला सेम लगेगा, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड इनटू लोड एंगल फैक्टर। तो यहाँ पे 9 है, इसके डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या है 9 है, तो 9 एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इसका कितना है 12।
तो इतना हो गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 डिस्टेंस फ्रॉम CG, तो CG से ये कितना है 0.75 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब लोड इस पे कितना आएगा, ओनली 0.25 शेयर ऑफ द लोड, यानी 0.25 शेयर ही जो लोड को ये करेगा। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है निकालने का, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड इनटू लोड एंगल फैक्टर। तो प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड कितना आया है, यहाँ 0.25 इंटू टोटल लोड कितना है 55,000, तो 55 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया 13,750 kg। तो ये निकल गया इसका शेयर लोड। और यहाँ पे हम लोड एंगल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला तो जानते हैं, स्लिंग का लेंथ डिवाइडेड बाई हाइट। तो स्लिंग दूसरा जो है इसकी इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो ये एक इसका है 10.5 एंड डिवाइडेड बाई हाइट कितनी है, ये 5 देख रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 2.10। अब है जो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड यहाँ आया हुआ है और लोड एंगल फैक्टर निकल चुका है 2.10। तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो यहाँ पे क्या होगा 28,875 kg, यानी स्लिंग टेंशन देख रहे हैं इतना आ गया और इस पे स्लिंग टेंशन इतना आ गया। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये है जो पहला स्लिंग है जो 6 फीट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक है, 6 फीट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक है। मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहेगा उस पर लोड ज़्यादा आएगा। ये देख रहे हैं 6 फीट जो स्लिंग है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक है, क्योंकि 6 फीट पे ही इसका एंकर किया हुआ है, जबकि दूसरा 9 फीट पे है। तो ये 6 फीट पे जो एंकर किया हुआ है उस पे लोड देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर ज़्यादा आया हुआ है 49,500 kg, जबकि जो सेकेंड स्लिंग है वो 9 फीट दूर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसलिए इस पे स्लिंग पे टेंशन कम आएगा, यानी लोड कम आएगा। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं 28,875 kg ही ओनली आया है। तो दोनों से क्लियर हो गया, ये जानने की जरूरत है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो भी स्लिंग नज़दीक रहेगा उस पे लोड ज़्यादा आएगा और जो स्लिंग दूर रहेगा उस पे लोड कम आएगा। तो आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसको पॉज करके एक बार आप देख सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।